आकाश से दिखने वाला प्राचीन यरूशलेम। सूरज की पहली किरणें जैसे ही शहर की दीवारों पर गिरती हैं, एक स्वर्णिम चमक फैल जाती है। यही सदियों पहले एक ऐसा राजा रहता था जिसकी बुद्धि, शक्ति और वैभव की मिसाल आज तक दी जाती है, किंग सोलोमन। किंग सोलोमन अपने हाथी दांत से बने सिंहासन पर बैठे हुए, सिर पर सोने का मुकुट और चेहरे पर सौम्यता और बुद्धिमानी की झलक। कहते हैं उनके पास न सिर्फ शक्ति थी, बल्कि इतिहास के सबसे विशाल खजानों में से एक भी। पुराने ग्रंथों में लिखा है कि हर साल दूर दूर की भूमियों से सोना, चांदी और बहुमूल्य वस्तुएं ऊंटों और जहाजों के जरिए उनके दरबार में लाई जाती थीं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, इतना धन आता कहां से था? कुछ प्राचीन ग्रंथों में एक रहस्यमयी स्थान का नाम मिलता है, ओफीर। एक ऐसी भूमि जहां से सोलोमन को अविश्वसनीय मात्रा में सोना मिलता था। लेकिन ओफीर कहाँ था? यमन, भारत या अफ्रीका? कई शोधकर्ता ये मानते हैं कि सोलोमन के जहाज अफ्रीका के तटों तक जाया करते थे, जहां से वे दुर्लभ खनिज और सोना लेकर लौटते थे। और शायद यही कारण है कि किंग सोलोमन के खजानों की तलाश में असंख्य खोजकर्ताओं ने अफ्रीका के घने जंगलों और पहाड़ों में सफर किया। सहारा के सुनहरे रेगिस्तान, जहां गर्म हवाएं सदियों पुराने रहस्यों को अपने भीतर छुपाए रखती है। कुछ कहते हैं कि इन्हीं रेतीली टीलों के नीचे कहीं सोलोमन की सोने की खदानें दबी हैं। एक बंजर चट्टान पर उकेरी गई रहस्यमयी आकृतियां, आधा रेत में दबा एक पुराना द्वार। क्या यह वही स्थान था जहां से कभी सोना निकाला जाता था? अंधेरी गुफाओं में लकड़ी के सहारे, दीवारों पर चमकती सोने की परतें, जैसे किसी ने सदियों पहले इस जगह को छोड़ दिया हो, पर खजाने की गंध आज भी हवा में तैरती हो। अफ्रीका के दक्षिण में फैली महान सभ्यता, ग्रेट जिम्बाब्वे। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि सोलोमन का व्यापार इन्हीं लोगों से होता था, जहां से भारी मात्रा में सोना निकाला जाता था। नदियों के किनारे सोने की रेत को छाना जाता था, पत्थर के औजारों से सोने के कण निकाले जाते थे। अफ्रीका प्राचीन काल से ही सोने की भूमि रही है। कलशों में भरा सोना, रत्नों से जड़े मुकुट, शस्त्रों पर चढ़ा शुद्ध सोना। साल दर साल सोलोमन का वैभव बढ़ता गया। हजारों साल बाद 19वीं सदी में जर्मन खोजकर्ता कार्ल मॉच ने दावा किया कि उन्होंने सोलोमन के महल के अवशेष खोज लिए हैं। हालांकि बाद में यह दावा गलत साबित हुआ, लेकिन खोज की आग कभी बुझी नहीं। प्रसिद्ध खोजकर्ता फ्रेडरिक सेलूस भी अफ्रीका की धरती पर उतरे। जंगली जानवरों, खतरनाक रास्तों और अनजान जनजातियों के बीच उन्होंने सोलोमन की मायने खोजने की कोशिश की, लेकिन उन्हें भी कुछ नहीं मिला। आज आधुनिक तकनीकों, सैटेलाइट स्कैनिंग, थर्मल इमेजिंग, ग्राउंड रडार, इन सब का उपयोग किया जा रहा है, फिर भी अब तक सोलोमन की असली खदानें किसी को नहीं मिली। पुरातत्वविद कई स्थानों पर खुदाई कर रहे हैं। कभी कोई प्राचीन औजार मिलता है, कभी कोई सोने का टुकड़ा, पर अभी भी एक अंतिम प्रमाण गायब है। सच्चाई और मिथक दोनों आज भी समान रूप से जीवित है। कुछ लोग इसे एक दंतकथा मानते हैं, तो कुछ कहते हैं कि खजाना आज भी कहीं छिपा हुआ है। कल्पना कीजिए, एक विशाल कक्ष, सदियों पुराना, चारों ओर स्वर्णिम चमक, मीनारों में छिपा हुआ वह खजाना जो कभी सोलोमन के पास था। क्या यह सिर्फ कल्पना है, या एक दिन कोई इसे सच में खोज लेगा? अफ्रीका की शांत रात, सितारों से भरा आसमान और एक अकेला खोजकर्ता दूर पहाड़ों को देखते हुए सोचता है, क्या सच में खजाना यहीं कहीं दबा है? एक प्राचीन पत्थर का दरवाजा, जिसकी दरारों से निकलती सुनहरी चमक, मानो कोई रहस्य उसकी दीवारों के पीछे सांस ले रहा हो। शायद इतिहास अभी भी अपने उत्तर छुपाए बैठा है। किंग सोलोमन की मायने, सच, कथा या दोनों का मिश्रण, हम अभी तक निश्चित रूप से नहीं जान पाए हैं। लेकिन यह रहस्य आज भी दुनिया के सबसे आकर्षक रहस्यों में से एक है। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और ऐतिहासिक रहस्य के साथ।